अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त जो मुख्तलिफ किस्म की फीस और डिडक्शंस लगती है उनके बारे में। अक्सर नए इन्वेस्टर्स को ये समझ नहीं आता कि उनके प्रॉफिट में से इतनी कटौती क्यों हो रही है। चलिए एक एक चार्ज को समझते हैं। सबसे पहला चार्ज होता है ब्रोकरेज कमीशन। इसका एक सेट स्ट्रक्चर होता है, मिसाल के तौर पर 3 पैसा या 0.15%, जो भी ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेड की वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट ज्यादा बनेगी वो ही ब्रोकरेज फी के तौर पर कटी जाएगी। इस रेट को आसान तरीके से समझे, अगर शेयर की प्राइस 20 PKR से कम है तो 3 पैसा पर शेयर ब्रोकरेज कटेगा, बाय हो या सेल। अगर शेयर की प्राइस 20 PKR से ज्यादा है तो 0.15% पर शेयर ब्रोकरेज कटेगा, बाय हो या सेल। इसके साथ एक और चार्ज होता है, SMS चार्जेस, 50 रुपीज पर मंथ। अगर आप नहीं चाहते तो ये चार्ज ऑफ भी करवाया जा सकता है। दो और जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। डे ट्रेड कमीशन, यानी एक ही दिन बाय सेल पर ओनली वन साइड ब्रोकरेज कमीशन लिया जाता है। रोल ओवर चार्जेस ये फ्यूचर ट्रेडिंग में लगते हैं। CDC और NCCPL चार्जेस वो चार्जेस है जो आपके अकाउंट की मेंटेनेंस, कस्टोडियन फीस और ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्ट रेगुलेटर्स को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस की। सिंध सेल्स टैक्स SST ब्रोकरेज फी के ऊपर 15% SST चार्ज होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स, जब आप शेयर बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट CGT लेती है, जो करंट टैक्स स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है फिलर और नॉन फिलर के लिए। जकात आपके डिविडेंड अमाउंट के ऊपर जाकट कटी जाती है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट वाली कैलकुलेशन वीडियो देख सकते हैं। समरी ये है कि ट्रेडिंग करते वक्त सिर्फ ब्रोकरेज नहीं बल्कि टैक्सेस और रेगुलेटरी चार्जेस भी आपकी नेट अर्निंग्स को अफेक्ट करते हैं। हमेशा अपने ब्रोकर का कमीशन स्ट्रक्चर और स्केड्यूल ऑफ चार्जेस घोर से पढ़े। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी मनी ट्रांजैक्शन बुक ब्रोकर को ईमेल करके मंगवा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। नेक्स्ट सवालात के लिए कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।